हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन 500 सब्सक्राइबर्स? बिग नंबर। वी हैव टू चीयर इट अप। हाँ, बहुत यूनिक कंटेंट, वीडियोस पे लो व्यूज़ मिलते हैं, फिर भी जो देखता है वो सब्सक्राइब करता है, और ऐसे करके हमने 500 लोगों की कम्युनिटी बना ली। हाँ, आई वुड वांट टू से थैंक यू सो मच। यू डिज़र्व यू डिज़र्व हेवन, और हेवन आपके सामने है। आप सुन रहे हो। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। 500 सब्सक्राइबर के बाद मेंबरशिप चालू हो जाती है और सुपर थैंक्स चालू हो जाता है। तो जाइए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब के बाजू में ही है, और देखिए मैंने आपके लिए कितनी अच्छी तरह से लेवल सजाए हैं। 1 2 3 4 59 रुपीज़ से शुरू हो चुके हैं, तो 799 पे ख़त्म। बीच में 179 रुपीज़ एंड 419। तो ये सब पर्क्स हैं जहाँ आप इमोजीज इस्तेमाल कर सकते हो। मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स होंगी, मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं, मेंबर्स शाउट आउट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो जाइए उधर, क्लिक कीजिए, और सुपर थैंक्स। तो वीडियो के नीचे लाइक ऑप्शन दिखेगा, लाइक ऑप्शन के बाजू में डाउनलोड, डाउनलोड के बाजू में थैंक्स ऑप्शन। तो आप थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके मुझे डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। छोटा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सपोर्ट करो। मुझे एएसएमआर करियर सीरियसली लेना है। आई वॉन्ट टू बी सीरियस। सच्ची, मैं ये टाइम पास के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसमें करियर दिखता है, और मैं इंडिया में एएसएमआर ट्राई करूँगा कि रिवॉल्यूशन ला सकूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड टास्क है। सो या आप सबका सपोर्ट है, मुझे पता है, मुझे और चाहिए, और मुझे अब से और लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। एंड चलो एएसएमआर स्टार्ट करते हैं, है ना। 3 2 1। अरे, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तो क्लास चल रही है ना अंदर। अंदर तो कोई नहीं है, तो तुम बाहर क्यों? तुम्हारी आंखें लाल हैं, क्या हुआ, रो रही हो? क्या हुआ? हमने पिछली बार क्या डिसाइड किया था? कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, खुशी हो, मुझे बताओगी। क्या हुआ? मुझे क्लियरली दिख रहा है परेशान हो तुम, और रो भी रही हो। पनिशमेंट मिली है तुम्हें। क्लास में बात नहीं करनी चाहिए ना? क्या तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी प्रोफेसर ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, ऐसा ही हुआ है। सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लड़कियां बातें कर रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे तुम्हें भी उनके साथ कंसिडर कर लिया। ओके, ये बिल्कुल गलत है। एक स्टूडेंट को बिना वजह ब्लेम करना उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। ही इज़ टोटली रॉन्ग, एंड आई नो यू। तुम इतनी ईमानदार हो, सिंसियर लग रही हो, मेरी स्टूडेंट हो यार तुम। मैंने ही सुधारा है तुम्हें। अब रोना धोना बंद करो, अब हम खबर लेंगे उनकी। कौन था प्रोफेसर?
अच्छा। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए, ना कि बिना वजह पनिशमेंट। लेट्स गो। अरे देखो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ। मैं तुम्हारी साइड लूँगा, तुम्हारी आवाज़ बनूँगा। तुम्हें अब बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है, समझी? आंसू पोंछो, आंसू पोंछो। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ ना, दोस्त भी हूँ ना। दोस्त कंसिडर ही नहीं करती तुम। हो ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? क्लास अटेंड करना। और तुम क्या कर रही हो? बाहर। ठीक है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें फिर से क्लास में बिठाना। चलो मेरे साथ, चलो। सर कहाँ मिलेंगे? स्टाफ रूम में। पढ़ाने की जगह स्टाफ रूम में। वाह। मुझे उनसे बात करनी है, चलो। जो भी तुम्हें बिना वजह पनिश कर रहा है, आई डोंट लाइक इट। अभी और इसी वक्त चलना चाहिए हमें। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट प्लीज। मैं एक छोटी सी बात क्लियर करने आया हूँ। आपने अभी अभी मेरे स्टूडेंट को पनिश किया था ना? हाँ, वही जो बाहर खड़ी थी। देखिए, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो क्लास में डिस्टर्ब करने वाली लड़की नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे क्लियरली समझ आ रहा था कि उसका इस गलती से कोई लेना देना नहीं है। जो हुआ वो दूसरे लड़कियों ने किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली। आपके पास कोई प्रूफ है सर? आपने देखा था उसे बात करते हुए? ओह, मतलब कोई नॉइज़ सुनाई दिया पीछे से, आपने कंसिडर कर लिया कि ये भी ग्रुप में है तो इसे भी पनिश कर लूँ। नाइस, बट नॉट सो नाइस। ऑनेस्टली, बिना किसी प्रूफ के, बिना सुने एक स्टूडेंट को सबके सामने पनिश करना, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब तोड़ देता है। क्या ये सही है? नहीं नहीं सर, मैं उसको बचा तो बिल्कुल नहीं रहा। मैं खुद उसे पनिश करता हूँ, मैं खुद उसे बाहर खड़ा कर देता हूँ। कभी कभी वो पक पक करती है तो आई नो, समटाइम शी डू, बट समटाइम शी नॉट। और उसकी आंखों में वो दिखाई देता है। मैं बस सच कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं पार्शियल हो रहा हूँ तो आप पूरी क्लास से पूछ लीजिए। मुझे पूरा यकीन है सब यही कहेंगे। वो लड़की रो रही थी सर, आप समझते हैं ना? एक लड़की के लिए सबके सामने ऐसे शर्मिंदा होना क्या होता है? एक बार सोचिए, कल को आपकी बेटी हो, बिना प्रूफ, बिना वजह ह्यूमिलिएट हो, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो दैट्स माय पॉइंट। बिना वजह किसी को डांटना, इनफैक्ट हमें प्रिंसिपल सर कभी कभी डांट देते हैं, वैलिड लगता है, पॉइंट वैलिड है तो डांटना चाहिए। पर कभी कभी हमने वो गलती की भी नहीं होती, हमारे करस्पॉन्डेंट ने की होती है, एंड वी वर लाइक, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर क्यों डांट रहा है? तो ऐसी चीज़ें होती है सर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। क्या कहा आपने? मैं उस लड़के के लिए
इतना क्यों? सर आप ना इसी साल ज्वाइन हुए हो, मैं 4 साल से हूँ, लड़की को जानता हूँ, मेहनती बच्ची है, अपना वर्क करती है, काम करती है। ऐसे स्टूडेंट को हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? अच्छा फ्यूचर है ना, तो अच्छी सीख सब हमें ही देना है। आई होप यू गेट माई पॉइंट सर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, प्लीज़ उसे तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, उसका नेम क्लियर कीजिए, क्योंकि वो डिज़र्व करती है रिस्पेक्ट, ना कि पनिशमेंट। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अदरवाइज विल टेक सम स्टेप्स। बात ये नहीं है सर, जो चीज़ गलत है वो गलत है, बस इतना ही कहना है। अब दलील नहीं दे सकता और। तो आप माफ़ी मांग रहे हो? गुड। सुनो, इधर आओ। हाँ इधर आओ, डरो मत इनसे, इधर आओ। सर है ना, वो कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। हाँ, सॉरी बोल रहे हैं। गलतियाँ सबसे होती है, इट्स ओके। माफ़ कर दो सर को भी। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। दिस इज़ अ स्मॉल जेस्चर बट बिग इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच। ओके चलो चलते हैं, तुम्हें क्लास तक ड्रॉप कर लूँ? तो देखा तुमने, सब मान भी गए, तुम्हारा नाम अब क्लियर भी हो गया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और अब सबको पता चल गया है। हैप्पी नाउ? इतनी सी बात पर रोते हैं क्या? रोता हुआ ही तो नहीं देख सकता, इसलिए फास्ट 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 इतनी सारी कार्रवाई, जज साहब, वकील सब हैंडल आउट कर लिया। बस अब हम यहाँ हैं, ओके? रो मत अब। आई नो यू आर हैविंग गिल्ट, तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू हैं यार, चमक रहे हैं। मुझे पता है अंदर सबके सामने जो हुआ, यू आर शेकन आउट। क्या? मैंने बात का बतंगड़ बनाया? हेलो, मुझे मत बताओ, आई एम योर सर ना, आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। अच्छा नाउ शट अप एंड अब तुम सेफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? और अब किसी को तुम्हारी तुम्हारी क्या तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, किसी को हक ही नहीं है, समझी तुम? हम्म? गुड। तुम सोच रही होगी ना मैं इतना क्यों इन्वॉल्व हुआ, मैं बस चुप रहकर अपना लेक्चर क्यों नहीं लेता ऐसे वैसे, क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो, और तुम मेरे लिए बस एक रोल नंबर ब्ला 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 नहीं हो। बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछली बार जो हुआ, तुम गायब हो गई थी, ढूंढा मैंने तुम्हें, उसके बाद से आई रियलाइज, ओके? सो आपको कोई ट्रबल करे तो आई ट्रबल द ट्रबल। बी अ नाइस स्टूडेंट। हाँ अभी तो डिफेंड कर लिया, पर अगली बार सच में शरारत की तो भी मैं ही हूँगा पनिश करने वाला। खड़े रहना फिर 4 घंटे।
वो 1 घंटा ही करेंगे, मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा। वैसे मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता कोई तुम्हें हर्ट करे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तुम्हारी आंखें ऐसी रोने जैसे हो जाए। आई डोंट लाइक इट यार। मैं देखते नहीं रह सकता। ऐसा बना ही नहीं हूँ मैं। और आप मैडम जी, आपको लगता है आप बहुत वीक हो? नहीं, खुद को स्ट्रांग बनाओ थोड़ा। तुमने बस रो दिया और चुपचाप खड़ी रही। स्ट्रांग हो तुम। तुम्हें सबके सामने डटकर क्वेश्चन करना चाहिए, सर मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं नहीं आता तब भी खुद खड़ी रह जाती ऐसे ही। हाँ मैं जानता हूँ, खड़ी ही रह जाती। मेरे आने का वेट कर रही थी। कब नेक्स्ट पीरियड आ जाए और सर आ जाए। आ गया मैं। पर हाँ, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी अपनी लड़ाई अकेली लड़नी होती है। कभी कभी किसी का साथ, हाँ ठीक है, ज़रूरी होता है, पर अगर तुम खुद की मदद नहीं कर सकते हैं तो तुम दूसरों की भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। और हमें दूसरों की भी मदद करनी आनी चाहिए। दैट इज़ वाट लाइफ मीन्स ना। दैट इज़ वाट ह्यूमैनिटी मीन्स। अब चुप हो जाओ, अपने आंसू पोंछ लो। कोई कुछ नहीं कहेगा अब, ठीक है? हैप्पी, बस छोटा सा वाकया है, भूल जाओ इसे। हल्का महसूस हो रहा है? नाइस, ठीक है। अब बस एक थोड़ी सी और स्माइल दे दो और मुझे यकीन दिला दो सब कुछ ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम ट्रीट मेरी तरफ से। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नाइस, ये हैप्पी, दैट्स क्यूट, अच्छी बात है। वैसे हमारा टाइम बहुत पास हो गया है और आई थिंक कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है। तुम्हारे आंसू और लेक्चर दोनों ख़त्म हो गए मैडम। चलो, अभी ट्रीट देने वाला हूँ मैं। आइसक्रीम अच्छी लगती है ना? हम्म, मुझे सब याद रहता है। बटर स्कॉच राइट? तुमने एक बार क्लास के बाद कैजुअली कहा था मुझे, सर मुझे बटर स्कॉच बहुत पसंद है। हाँ आई रिमेम्बर। लो, ये लो खा लो। बस एक कंडीशन है, ओके? अभी रोने जैसी शक्ल मत बनाना। आइसक्रीम प्यार से खाई जाती है, हंसते हुए। देखो, सीधी सी बात है, तुम स्माइल कर रही हो ना, यही तो चाहता था मैं। मुझे लगता है तुम्हारी हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तुमसे फाइट करनी हो या दुनिया से। और याद रखना, आज से जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तुम बस मेरे पास आना। तुम्हारी मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है, और बिलीव मी, मैं कभी अपनी जिम्मेदारी छोड़ता नहीं। अब आइसक्रीम ख़त्म करो और मुझे बस एक प्रॉमिस दो, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ओके? क्योंकि तुम्हारी वैल्यू उनके शब्द से नहीं है, तुम्हारी खुद की रोशनी से है। और मैं हमेशा हमेशा तुम्हें वो रोशनी याद दिलाता रहूँगा। गॉड, आज तो
आज तो अलग ही स्ट्रिक्टनेस थी। कितना गुस्सा हो गया ना मैं। आइसक्रीम से ज़्यादा तो मैं मेल्ट हो गया। डोंट क्राई, ओके, चिल अप, लेट्स गो टू होम।